एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैंट की ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं। हम जो कुर्ती के साथ पैंट पहनते हैं तो उस पैंट की ड्राफ्टिंग इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बताऊंगी, देन मैं इसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी। मैं जो ड्राफ्टिंग बताऊंगी वो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम आपको इंच में लेना है और जैसे मैं मार्किंग करूँगी वैसे ही आपको मार्किंग करनी है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। कंफ्यूज मत होइएगा इंच और सेंटीमीटर में। ठीक है, मैं जो बनाऊंगी नॉर्मली सेंटीमीटर में बनाऊंगी क्योंकि छोटे स्केल पर बताना बहुत इजी होता है। और अगर आपको बड़े स्केल पे सीखना है तो कमेंट करना, मैं बड़े स्केल पे भी आपको इसकी ड्राफ्टिंग बता दूंगी। बट डिफरेंट ड्राफ्टिंग बतानी होती है, पैटर्न बताने होते हैं, इसलिए हम लोग छोटे स्केल का यूज़ करते हैं। छोटे स्केल पे कोई भी ड्राफ्टिंग बहुत इजी वे में हो जाती है और समझ में भी आ जाती है। इवन प्रैक्टिस करने के लिए भी छोटा स्केल ज़्यादा अच्छा है। बड़े स्केल पे आप कितना ब्राउन पेपर यूज़ करें, कितने फैब्रिक को वेस्ट करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए छोटे स्केल पर यूज़ करना अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेंटीमीटर आप 1/4 स्केल भी यूज़ कर सकते हैं ड्राफ्टिंग करने के लिए। तो 1/4 स्केल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका पैटर्न और छोटा बनेगा। अगर सेंटीमीटर में अगर मैं यहाँ पे लूँगी, जैसे मैं पैंट जो बनाऊँगी तो इसमें मैं मेरी जो लेंथ रहने वाली है वो 36 इंच रहने वाली है। ठीक है, 36 इंच इसमें सेंटीमीटर में इतनी रहेगी। बट अगर मैं इंचेस का बनाऊँ तो इंचेस में बहुत बड़ी हो जाएगी, और अगर हम उसका 1/4 बनाते हैं तो वो और छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी आपके लिए। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं 1/4, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि 1/4 स्केल पे हम कैसे बनाएं, इसलिए मैं इसको सेंटीमीटर में बता रही हूँ जिससे आपको समझने में ईजी हो। चलिए जल्दी से मैं आपको पैंट की ड्राफ्टिंग बताती हूँ। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड से मैं बताऊँगी कि आप कोई भी पैंट ईजिली बना सकते हैं। इवन इस मेथड से आप फॉर्मल पैंट भी बना सकते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से मैं इसकी ड्राफ्टिंग आपको बताती हूँ। फॉर्मल पैंट की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हम फुल लेंथ मार्क करेंगे अपने फैब्रिक का। इसके लिए हम ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे, प्रॉपरली 2 इंच, क्योंकि हमें फैब्रिक छोड़नी होती है। तो 2 इंच पे हम मार्क करेंगे और उतनी फैब्रिक हम छोड़ेंगे, क्योंकि बैक साइड जब हम बनाएंगे तो हमें फैब्रिक थोड़ा सा अप करना होता है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 2 इंच पे हम मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको ड्रॉ करेंगे। देन हम फुल लेंथ मार्क करेंगे। हमारा फुल लेंथ है 36 इंच। मैंने इसमें मार्जिन नहीं लिया है, मार्जिन आपको लेना है, स्टिचिंग मार्जिन। जैसे इसमें अगर हम बेल्ट ऐड करेंगे तो हमें लेना है, नहीं ऐड करते हैं तब हमें लेना है। अगर बेल्ट हम 1 इंच का बना रहे हैं तो 1 इंच आपको माइनस करनी है। तो यहाँ से हम फुल लेंथ 36 इंच हम ले रहे हैं। 1 इंच का बेल्ट हम इसमें अलग से ऐड करेंगे, यानी कि हमारा जो टोटल लेंथ 37 इंच रहने वाला है, 1 इंच बेल्ट का हम माइनस करेंगे, बेल्ट अलग से ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर हम 36 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी है 28 इंच। 28 इंच का हम 1/4 निकालेंगे, 7 इंच प्लस 1 इंच हमारा लूजिंग होगा। देन हम क्रॉच की मार्किंग करेंगे। क्रॉच की मार्किंग के लिए सबसे पहले आपका जो भी हिप राउंड है, हिप राउंड का 1/3 निकालेंगे, उसमें माइनस करेंगे 1 इंच। हमारा क्रॉच है, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो हिप राउंड है 38 इंच प्लस उसमें हमें लूजिंग भी देनी है ना, 4 इंच का हमारा लूजिंग है। 34 इंच हमारा वेस्ट साइज है, उसमें हमने 4 इंच लूजिंग दिया। 38 इंच, 38 इंच को हम डिवाइड करेंगे 3 से, इतना आया 12.66, माइनस करेंगे 1 इंच, 11.66 हमारा क्रॉच होगा, 11.66। और इसमें हम 1 इंच, अगर आप पैंट बना रहे हैं, आपको क्रॉच फिटेड पसंद है, ठीक है, तो आप इतना ही ले लेंगे। इसमें बेल्ट का फिर मैं माइनस नहीं करूँगी। अदरवाइज हमें बेल्ट अलग से अटैच करना है, यहाँ पर 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा अटैच होगा। तो इस 11.66 में हम 1 इंच और माइनस करेंगे बेल्ट का, बेल्ट होगा तो वो ऊपर हो जाएगी थोड़ी, हमारा आएगा 10.66।
यहाँ पर हम मार्क करेंगे 10.66, अप्रॉक्सीमेटली 10.5 प्लस 1 इंच लाइन जैसे एक्स्ट्रा आपको लेना है। इस आपको हिप लाइन मिल गया। इस हिप लाइन पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम मार्क करेंगे हिप का। हमारा हिप साइज है 34 प्लस 4 इंच लूजिंग यानी कि 38 इंच। उसको डिवाइड करेंगे 9.5 इंच आएगा। 38 डिवाइडेड बाई 4 9.5 इंच। यहाँ पर हम 9.5 इंच मार्क करेंगे, लूजिंग के साथ है 9.5 इंच। अगर आपको और लूजिंग चाहिए तो आप और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 इंच ऐड किया है लूजिंग के लिए, यानी टोटल 4 इंच ऐड किया है। आप 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी 9.5 पे हम मार्क करेंगे और इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब आप डिफरेंस देख रहे होंगे ना कि ये हमारे 8 इंच है, ये हमारे 9.5 इंच है। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, वेस्ट में कम है, तो जो कम है वो हमारी डार्ट में चली जाएगी। हिप का कर्व, वेस्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच हम यहाँ पर माइनस करेंगे, 1/2 इंच हम यहाँ माइनस करेंगे। इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे। इस मिड पॉइंट पे हम डार्ट की मार्किंग करेंगे 5 इंच। हमारा जो डार्ट रहने वाला है 9 - 8 1 इंच, 1/2 इंच बोथ साइड। हमारा 1 इंच का यहाँ पे डार्ट जाएगा। अब हमारी वेस्ट फिटेड होगी इस पॉइंट से। अब यहाँ पे हमें क्रॉच का गोलाई देना है। वो हमें कितना देना है, हमारा जो भी हिप राउंड है 38 हमारा हिप राउंड है, 38 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, उसमें माइनस करेंगे 0.5 यानी कि 2.66 हमारा यहाँ पे क्रॉच की गोलाई आने वाली है 2.66। सेम बैक में भी हमारा जितना ये डिफरेंस रहता है, बैक में भी हम उतना ही लेते हैं 2.66। हमने दोनों की मार्किंग एक साथ कर ली है, ठीक है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इसकी गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट की गोलाई देंगे, देन हम बैक की गोलाई देंगे। ओके, पहले हम फ्रंट में आपको बता देती हूँ, देन मैं आपको बैक बताऊंगी। तो फ्रेंच कर्व को हम इस पॉइंट पे ऐसे रखेंगे। मैं स्मॉल स्केल में बता रही हूँ, इसलिए मैं इस वाले स्केल का अंदर साइड यूज़ कर रही हूँ। बड़े स्केल पे जब आप बनाओगे तो आप ये बाहर वाली साइड यूज़ करोगे, अंदर वाली नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बाहर वाला रखूँगी तो वो फिट नहीं होगी, इसलिए मैं अंदर वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इस पॉइंट को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे क्रॉच का शेप दे देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट का हमें मिड निकालना है। सिंपली मेजरिंग टेप को हमें ऐसे रखना है और इस पॉइंट से हमें ऐसे हाफ फोल्ड कर देना है। हमें मिड पॉइंट निकल गया। अब हमें देख लेना है इसका डिस्टेंस कितना है। ये हमारी है 6.25 है। यहाँ पर भी हम 6.25 पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ओके, देन हमारा जो बॉटम राउंड है 10 इंच है, 10 का हम हाफ करेंगे 5 इंच। 5 इंच को हम डिवाइड करेंगे इसके दोनों साइड। ओके, हमारा 5 इंच दोनों साइड होगा, मीन्स 2.5 इंच वन साइड एंड 2.5 इंच अदर साइड। अब यहाँ पर हम लेग का शेप देंगे। लेग का शेप देने के लिए हम लेग कर्व स्केल का यूज़ करेंगे। हम दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को हम ऐसे मिलाएंगे और एक कर्व लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सेम अदर साइड भी हमें करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। इस साइड हम स्लाइटली कर्व लेंगे, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं बनाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर देना है। देन हमारा यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए हम हिप कर्व स्केल का यूज़ करते हैं। इस स्केल को सिंपली हमें यहाँ रखना है, इन दोनों पॉइंट्स को रखना है,
इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे रखना है। दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिलाएंगे हल्का सा। इसको मैं हाथ से ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इस कर्व का शेप यहाँ पर आप स्लाइटली हाथ से ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत उठा हुआ कॉर्नर नहीं निकला होना चाहिए, स्मूथ सा कर्व होना चाहिए, ठीक है। यह हमारा फ्रंट का पैंट रेडी है। यह हमारा डिस्टेंस है 5 इंच हमने मार्क किया है। यहाँ पर अगर आपको नी के पास थोड़ा सा फिटेड चाहिए तो यहाँ पर आप इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। और इस पॉइंट पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आप नी का मेजरमेंट लेंगे या फिर आपका नीचे जितना होगा, यहाँ पर 0.25 यानी कि 5 इंच, उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा करके आपको यहाँ पे मार्क करनी है, यानी कि 6 यानी कि 3 इंच, 6 इंच यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको यहाँ से हल्का सा फिटेड या स्ट्रेट चाहिए तो आपको पहले इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना होगा, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाना होगा, देन इस कर्व को आपको मिलाना होगा। एग्जाम्पल कि लेग कर्व जब हम इस यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर मिलाएंगे ऐसे। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे स्लाइटली, मैं डॉट लाइन बना के आपको दिखा देती हूँ पेन से। देन इस कर्व को आप मिलाएंगे। ओके, इससे आपका यहाँ पे ऐसे ये फिटेड आती है, अच्छे से उसकी फिटिंग होती है। दोनों साइड हमें यही काम करना है। सबसे पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। देन इस पॉइंट्स को ऐसे ले जाना है। अगर आपको बहुत यहाँ से नी के पास से फिटेड पसंद है तो इस मेथड से आप इसकी फिटिंग कर सकते हैं इजीली। और इस कर्व को आप स्लाइटली आपको यहाँ पे और अच्छे से स्मूथ करना है, अदरवाइज ये भी बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। देन हम बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक के लिए हमने बताया सेम हमारा ये जो डिस्टेंस है उतना ही हमें ये बैक के लिए भी यहाँ लेना है। यहाँ पर हमारा है 2.66, सेम 2.66 हमें यहाँ पे लेना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे इसकी गोलाई देंगे। उससे पहले इस पॉइंट से हम 1 इंच अप जाएंगे। बैक में हम 1 इंच, 1.5 इंच हम अप जाएंगे। यहाँ पर 1.5 इंच हम अप जाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से गोलाई देंगे ऐसे, हमारे बैक की गोलाई। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम ऐसे हल्का सा कर्व के साथ मिलाएंगे, स्लाइटली कर्व देंगे, ज़्यादा कर्व नहीं देंगे। इससे हमारी बेल्ट ऐसे शार्प, अगर डायगोनल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना तो उसकी फिटिंग सही नहीं आती है। तो यहाँ पर हल्का सा हम कर्व में लाइन ड्रॉ करेंगे। देन लेग कर्व की हेल्प से हम यहाँ पर लेग का शेप देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट हम 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। बैक साइड हमारा हल्का लूज रहता है इसलिए हम वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और एक कर्व लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बैक है, ये हमारी फ्रंट है, ठीक है। क्रॉच हमारा है 10.5 इंच, 1 इंच हमें बेल्ट ऐड करना है, 1 इंच फॉर बेल्ट। 1.5 इंच हम अप जाएंगे यहाँ पर। ये हमारी डार्ट की लेंथ है 5 इंच, विड्थ है उसकी 1 इंच। सारे मेजरमेंट्स मैंने लिख दिए हैं और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस पैंट की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगी। इसी मेथड से आपको बड़े स्केल पे भी बनाना है जो बहुत ही इजी बन जाता है। पैंट बनाना बहुत इजी होता है। सेम जो मैंने सेंटीमीटर में लिया आपको इंचेस में लेना है और उसकी मार्किंग करनी है सेम इसी मेथड से।
जब आप बड़े स्केल पे बनाएंगे तो आपका जो ये हिप का स्केल है, लेग का स्केल है, बहुत इजीली और अच्छे से फिट होगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर आपको बॉटम फोल्ड करने के लिए 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। साइड में लूजिंग के मैंने ऐड किया है। आपको स्टिचिंग के साथ जो मार्जिन ऐड करते हैं वो यहाँ पर 1/2 इंच 1 इंच जितना आपको रखना है वो ऐड करना है। पूरे में आपको मार्जिन ऐड करनी है। मैंने मार्जिन किसी में ऐड नहीं किया है, आपको मार्जिन ऐड कर देनी है, क्योंकि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे या कुछ भी अटैच करेंगे तो हमें 1/2 इंच की मार्जिन चाहिए होती है, स्टिचिंग मार्जिन, प्लस साइड में भी हमें मार्जिन चाहिए होती है। यहाँ भी 1/2 इंच का मार्जिन हम अटैच करेंगे। यहाँ पर आप 1 इंच अंदर से बनाएंगे और मार्जिन के साथ आप इसको रेडी करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पैंट की ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।